नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण आज संध्या काल से शुरू हो करके आज रात्रि के समय ख़त्म होगा। उसका समय है आज संध्या 8:34 से रात्रि काल 2:25 तक। तो और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय हो सकता है। मेरे क्षेत्र में ऐसा समय है, तो मैंने आपको ये जानकारी दी। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब धरती और सूर्य के बीच में राहु ग्रह आ जाते हैं, जिनको कि पाप ग्रह कहा जाता है। वैसे तो कोई भी ग्रह बुरा और अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूँकि हमारे सूर्य देवता को वो ढक लेते हैं कुछ समय के लिए, तो सूर्य के ऊपर ग्रहण मान लिया जाता है, मतलब उनकी छाया मान ली जाती है। और पाप और पुण्य का तो ये सिद्धांत है कि जो हम कर्म करते हैं तो उसके अनुसार ग्रहों को हमें सज़ा और इनाम देने का अधिकार दिया हुआ है इस भाग्य विधाता ने, इस ईश्वर ने, या जो शक्ति इस दुनिया को चलाती है। तो मंत्र सिद्धि के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ होता है। तो क्या किया जाता है? जैसे ही ग्रहण काल शुरू हो उससे पहले नहा धो करके आप अपना भोजन सारा समाप्त कर लीजिए, क्योंकि ग्रहण काल के अंदर कहा जाता है कि भोजन भी ना करें और घर में जितने भी खाने के पदार्थ हैं जैसे घी वगैरह, दूध वगैरह, उसमें तुलसी रख लें, जिससे कि वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि कुछ देर भी हमारे सूर्य को कोई भी ग्रह ढक लेता है, वो अपनी छाया को छोड़ देता है उनके ऊपर, तो क्या होता है कि निर्बाध जो एनर्जी होती है, जो उनकी जो रोशनी होती है, वो निर्बाध तरीके से धरती पर नहीं आने के कारण बहुत सारे जो है सो विघ्न बाधाएं आती हैं, जिसके कारण कि मतलब अच्छा प्रकाश नहीं आने के कारण से आपका घर, आपका भाग्य, आपका भोजन सब दूषित माना जाता है। तो इसीलिए इस समय कहा जाता है कि भोजन ना करें और अपने भाग्य को जगाने के लिए और अच्छा रखने के लिए इस समय ईश्वर का नाम लेना चाहिए और जाप करने चाहिए। हो सके तो दान पुण्य भी करने चाहिए। तो मैं अब बताऊंगी सिद्धि के लिए। तो सबसे पहले नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके, उस काल में जो मैंने समय बताया, ग्रहण काल में जाप करना चाहिए। एक दिया जला करके, पानी का लोटा भर करके, अग्नि और जल को साक्षी मान करके आप अपने जाप कर सकते हैं। और जो बीमार व्यक्ति हैं वो मतलब इस समय भोजन कर सकते हैं, या जो गर्भवती स्त्री है वो भोजन भी कर सकती हैं। तो ये जाप करने के बाद में मतलब आप क्या है कि जितना बन सके उतना जाप कीजिए इस काल में। तो माना जाता है कि जो साधारण दिन हैं उनसे कई ज़्यादा आपके जाप का असर होता है। आपके जीवन में साधना ज़्यादा प्रबल हो जाती है और आपको सिद्धि होने का ज़्यादा मौका मिलता है, सिद्ध होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इस समय को जाया न जाने दें और ईश्वर का नाम लें, जाप करें, भक्ति करें, साधना करें, जो भी है। उसके बाद में क्या होता है कि जब ये समय ख़त्म होता है साधना करने का, जो आपका जो ग्रहण काल होता है, उसके बाद में नहा धो करके, हो सके तो बाल धो करके नहाएं, पूरी अच्छी तरह से स्वच्छ हो जाएं, घर को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें, और उसके बाद ही नई पूजा पाठ करनी चाहिए। जो अगले दिन तो कल नवरात्रि शुरू हो गया है, तो वैसे भी लोग साफ़ सफाई करेंगे। तो क्या है कि इस समय का उचित लाभ लेना चाहिए आपको सभी को। और दान में क्या है कि इस समय आटा, चावल,
ये सब चीज़ें दान दी जाती है। अभी सर्दी का समय नहीं है, नहीं तो लोग तिल का दान करते हैं, कंबल का भी दान करते हैं। अभी चूँकि गर्मी है तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कई लोग जो है सो मैंने सुना है कि तांबा पीतल ये सब भी देते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से वो दान कर सकते हैं। वस्त्रों का भी दान दे सकते हैं। तो क्या है कि इस समय मंत्र अधिक सिद्धि के लिए कैसे जागृत हो जाते हैं, या क्या है कि जैसे कि ईश्वर की साधना जो होती है वो ईश्वर को बलवान करती है। अगर हम ये किसी ग्रह को और उसको शक्ति नहीं देंगे जब वो कमज़ोर है, तो मतलब क्या है कि वो कमज़ोर रह जाएगा। तो ये सारे ग्रह हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार और शायद दूसरे धर्मों के भी अनुसार जो हमारे ग्रह होते हैं उनको मजबूत करना ज़रूरी होता है। उनके एक ना एक कोई एंजल या देवता, मान लीजिए देवता हमारे यहाँ चूँकि एंजल नहीं माना जाता है ज़्यादा, तो जो देवता होते हैं ग्रह के स्वामी, तो उनको प्रबल करना, उनको बल देना ज़रूरी है जब वो कमज़ोर हो रहे हैं। कोई पाप ग्रह की छाया या जो उसका भक्षण कर रही है, उसको कमज़ोर कर रही है, उसकी छाया उसके ऊपर पड़े, तो इस समय मनुष्य का या जो साधक का और धर्म होता है कि उसको मजबूत करे। तो इसलिए फलस्वरूप आपको मतलब ज़्यादा जो है सो आपकी सिद्धि होती है और उसका फल, कोई भी मंत्र जाप का फल आपको ज़्यादा मिलता है। क्योंकि मनुष्य से उल्टा देवता लोग बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि ईमानदार होते हैं। आप मनुष्य की नौकरी करेंगे, कभी वो आपका पैसा भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जो देवता हैं वो कभी भी, या भगवान या ईश्वर जो भी है, उनकी आप साधना करते हैं तो वो हो ही नहीं सकता कि आपको उसका फल ना दे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस समय का सदुपयोग किया जाए। और हम नए युग में आ गए, हम चीज़ों को मानते नहीं हैं, मान्यताओं को मानते नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो मॉडर्न लोग भी हैं वो समझते हैं कि जो पुरानी धारणाएं हैं वो सही हैं और बहुत ही साइंटिफिक है। और भारतवर्ष के ऋषि मुनि और जो गणना है और ज्योतिष है, ये सारा शास्त्र जो है बहुत ही सही रिसर्च के बाद में बना है, गहन अध्ययन के बाद में बना है। तो इनको झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि साइंस भी कहता है कि इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो ज़रूरी है कि हम भी इसको एक संतुलित तरीके से समझें, हर चीज़ को साइंस के नज़रिए से भी देखें, लेकिन आध्यात्म के भी नज़रिए से देखिए। और इस समय को जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसे काल कम आते हैं, ऐसा समय कम आता है, तो आप लोगों को लग जाना है। ज़रूर उस समय में आपको अपनी जो है सो नित्य कार्य से निश्चिंत हो करके, नहा धो करके, भोजन पहले ही ख़त्म करके उस समय बैठ जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। क्योंकि सूर्य देवता को आपकी शक्तियों की भी ज़रूरत है, आपके सामर्थ्य की, आपके साथ की भी ज़रूरत है। क्योंकि जो साधक के बिना किसी देवता का वजूद नहीं है। अगर कोई पूजा ही नहीं करेगा तो उनका क्या ही वजूद रहेगा। और क्योंकि वो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, मतलब देवता हैं और हमसे ज़्यादा उच्च कोटि के प्राणी हैं, तो वो हमें इसके बदले में जो है सो उचित लाभ प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में अच्छा करते हैं, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि देते हैं और सिद्धि भी प्रदान करते हैं। तो इसमें गिव एंड टेक का रिलेशन है। तो जो और यहाँ कर्म का भी सिद्धांत काम आता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो आप साधना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये हो नहीं सकता कि देवता आपको उसका फल ना दे। हाँ, समय ज़रूर लग सकता है, ठीक है। और चूँकि ये कलयुग है तो यहाँ पे ज़्यादा विकार हैं हमारे अंदर,
तो इसीलिए चीज़ों को प्रकट होने में, चीज़ों को मतलब मटेरियलाइज़ होने में, कहने का मतलब कि आपको सिद्धि मिलने में या देवता की कृपा या देवी की कृपा मिलने में समय लग सकता है, लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि वो हमारे ही कर्म होते हैं कि हमें कितना समय मिलता है, हमारे पाप कर्मों को कितना समय लगता है साधना से काटने में। तो जुट जाइए, आज का समय जाने ना दें। धन्यवाद।